डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, संत कवि कबीर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो इस अध्ययन के क्रम में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कबीर की शिक्षा दीक्षा कैसी हुई और उनके शिष्य परंपरा में कौन कौन से थे। साथ ही हमने पिछली कक्षा में यह भी जाना कि चूँकि कबीर की जो साहित्य हैं उसमें ज़्यादातर प्रामाणिकता के प्रश्न खड़े होते हैं और कुछ प्रक्षिप्त भी दोहे और रचनाएं जो हैं उनमें उनके श्रद्धालुओं के द्वारा जोड़े गए हैं। तो कबीर के साहित्य की संख्या कितनी है, तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वह होंगे कि कबीर के साहित्य की जो है प्रामाणिकता क्या है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि साहित्य उनका कौन कौन सा है और उनके प्रामाणिकता को लेकर के क्या क्या प्रश्न खड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि संत कबीर के से संबंधित कितने पुस्तक हैं। तो सबसे पहले जो है प्रथम प्रयास जो है कबीर वचनावली 1916 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा हुई। दूसरी है कबीर ग्रंथावली जो 1928 में बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई। और संत कवि कबीर 1943 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने जो है वो कबीर के ग्रंथों की संख्या 86 दी है, 86 दी है। कबीर बानी 1965 में रची गई, किसके द्वारा? अली सरदार जाफरी जी के द्वारा। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी द्वारा और कबीर ग्रंथावली पुनः डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा। कबीर बीजक जो है वह डॉक्टर सुखदेव सिंह के द्वारा रची गई और कबीर वांग्मय जो कि 3 खंडों में रचा गया है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर जयदेव सिंह और डॉक्टर वासुदेव सिंह। तो सबसे पहले देखते हैं हम कबीर वचनावली के बारे में जानते हैं। तो कबीर वचनावली जो है वो नागरी प्रचारणी सभा, जो पिछली बार भी बताया कि नागरी प्रचारणी सभा जो है हिंदी के विषय में जो भी शोध अनुसंधान इन सारे कार्य होते हैं वो उसमें बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका नागरी प्रचारणी सभा की है। तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो प्रथम प्रयास किया गया वह उसका जो है वो जिम्मेदारी जो दी गई वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई कि आपको कबीर के जो है वो साहित्य की खोज करनी है, कितनी है, क्या है, उसके बारे में बताना है। तो 1916 में हरिऔध जी ने कबीर वचनावली का संपादन किया, जिसके अंतर्गत बीजक, 84 अंग की साखी, कबीर शब्दावली आदि ग्रंथों के आधार पर आप इतना ध्यान रखेंगे, कुछ भी जो शोध हुए हैं वो किसी न किसी आधार पर हुए हैं। तो यह 3 पुस्तकों के आधार पर जो है वह एक ग्रंथ तैयार किया, किसने? हरिऔध जी ने। और किसने करवाया? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुई। और इसमें उन्होंने क्या किया? 781 साखियाँ ली, 228 पद शामिल किए और इसमें रमैनियों को छोड़ दिया गया। जो कबीर ने रमैनियाँ रची हैं उसको इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इसके बारे में, इसकी प्रामाणिकता के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का कहना है कि कबीर वचनावली को पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि संपादन में जो आधार प्रतियों की न तो तुलना की गई है, न भाषा, न व्याकरण और अर्थ देशकाल की दृष्टि से भी उसकी प्रामाणिकता की जांच नहीं की गई है। आपने एक पुस्तक तो लिया, लेकिन उसकी जो पुस्तक आपने आधार में लिया उसी की प्रामाणिकता की जांच नहीं की गई है। न लिपि, न भ्रम, पुनरुक्ति आदि दोषों के आधार पर यह विकृतियाँ उत्पन्न करता है, विचारों में यह विकृतियाँ उत्पन्न करता है। इसीलिए इसको जो है रामचंद्र तिवारी ने इस पुस्तक को, किस पुस्तक को? हरिऔध जी द्वारा जो कबीर वचनावली 1916 में लिखी गई, उसको जो है वो प्रामाणिक
नहीं मानते हैं। अब दूसरी पुस्तक जो है वह है 1928 में प्रकाशित हुई बाबू श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली। नागरी प्रचारणी सभा की ओर से पुनः जो है वो दूसरा प्रयास किया गया और इस समय जिम्मेदारी जो है किसको दी गई, बाबू श्याम सुंदर दास को जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने 1928 में जो है एक कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक का संपादन किया और 2 प्राचीन हस्त प्रतिलिपि ली, जिसकी 1561 और सन 1881 के आधार पर संपादन कार्य उसका किया। और इसमें उन्होंने क्या किया, 809 साखियों को लिया, 400 पदों को शामिल किया और 7 रमैनियाँ ली। हरिऔध जी ने रमैनियों को छोड़ दिया था और बाबू श्याम सुंदर दास ने रमैनियों को अपनी पुस्तक में स्थान दिया। तो इन्होंने छोड़ा क्या, इन्होंने बीजक के पाठ परंपरा को इसमें छोड़ दिया गया। इसमें इन्होंने बीजक की पाठ परंपरा को छोड़ दिया गया। इसमें श्याम सुंदर दास ने आदि ग्रंथ में जो संकलित हैं उसको परिशिष्ट में कबीर के साखियों, पदों और रमैनियों को शामिल किया, जिससे अगर एक आप कोई भी किताब संपादन कर रहे हैं उसके परिशिष्ट में अगर आप किस समय से लिया है, आपने कहाँ से लिया है, उसको अगर शामिल कर देते हैं तो उस पुस्तक का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो इन्होंने श्याम सुंदर दास ने क्या किया कि उनकी जो परिशिष्ट थी, पुस्तक की जो परिशिष्ट थी, उसमें इन चीज़ों को शामिल किया। ठीक है, लेकिन पुनः जो है इसकी जो प्रामाणिकता है उसको लेकर के प्रश्न खड़े हुए, क्या कि जो आधारभूत प्रतिपुस्तिका है, ठीक है, उसकी प्रामाणिकता के बारे में, जो आपने आधार लिया उसकी प्रामाणिकता के बारे में पुनः जो है वो विद्वानों में जो है वो मतभेद है। उसकी लिखावट को लेकर के है कि लिखावट जो है मोटी और बड़ी है। तो इसके लिए आलोचकों का क्या कहना है, इस बात का समर्थन न करने के लिए और श्याम सुंदर दास की पुस्तक का समर्थन करने के लिए कि लिपिकार जो है, लिपिकार अपनी लिपि को प्राचीन बनाने के लोभ में, क्योंकि कबीर दास ने खुद नहीं लिखा, लेकिन उनकी बातों को महत्व देने के लिए लिपिकार ने क्या किया कि इस पुस्तक को हम प्राचीन रूप देने के लिए हमने क्या किया कि उसकी लिखावट को थोड़ी मोटी कर दी। दोनों प्रतिलिपियों पर राजस्थानी भाषा का स्पष्ट असर दिखाई पड़ता है। यह कबीर का पूर्ण प्रामाणिक पाठ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कबीर के प्रामाणिक पाठ की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1943 में इन्होंने संत कबीर के नाम से एक पुस्तक का संपादन किया, जिसके संपादन में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो कबीर के जो पद हैं उनको शामिल किया। और अपने इससे पहले जो 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, कौन कौन सी? पहली संत बानी संग्रह, दूसरी बीजक श्री कबीर साहब, तीसरी सत्य कबीर की साखी, चौथी कबीर ग्रंथावली, पांचवी कबीर चौरा बनारस और छठी सतगुरु कबीर साहिब। ये जो 6 पुस्तकें थी उनको उन्होंने क्या किया कि प्रामाणिकता पे संदेह करते हुए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के जो पद हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे संतों के पद हैं, तो उसमें से उन्होंने कुछ पद को निकाला और पुस्तक संपादित की संत कबीर, और उसी आधार पे उन्होंने जो है कबीर के दोहों को उन्होंने प्रामाणिक रूप में लाने का प्रयास किया। इसमें जो हैं 243 श्लोक हैं, श्लोक कहते हैं साखियों को, और 228 शब्द हैं, पद संकलित हैं। लेकिन इसके बारे में भी रामचंद्र तिवारी जी का कहना है कि अत्यंत सतर्कता के बावजूद भी, अब गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है कि बहुत सारे संतों के पद हैं, तो रामकुमार वर्मा अत्यंत सतर्कता के बावजूद भी इसमें जो है वो रविदास जी के और नामदेव जी के पद को शामिल कर लिया है। और
कबीर और अर्जुन देव के संकलन के बीच में जो फासला है उसमें प्रक्षिप्त दोहे का शामिल होने की जो है संभावना बढ़ जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब एक प्रामाणिक पुस्तक है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो अर्जुन देव ने उसका संकलन किया था और कबीर अर्जुन देव के बहुत पहले हैं। तो इस बीच में जो है, क्योंकि कबीर के जो दोहे हैं वो लोक में समाहित है, लोक में प्रचलित हैं, तो लोक से ही हो सकता है अर्जुन देव ने भी लिया हो। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए रामचंद्र तिवारी जी का कहना है कि कबीर और अर्जुन देव के बीच में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फासला है, समय का जो है वो फासला है, इसीलिए संभव है कि उसमें कुछ प्रक्षिप्त दोहे जो हैं वो लोक में कबीर के नाम से प्रचलित हो गए हों। तो इसलिए इसकी ऐतिहासिकता और इसकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न उठते हैं। अब है कबीर बानी, जो अली सरदार जाफरी ने पुस्तक 1965 में जो है संपादित की। इसमें क्या हुआ है कि कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कबीर नाम की पुस्तक की रचना की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ जो है कबीर के दोहे, कबीर की वाणी को लिया है। उसी से सौपद और क्षिति मोहन सेन के संग्रह से जो है वो 156 जो है दोहे उन्होंने लिए। और उन्होंने, अली जाफरी ने ये बात नहीं कही है कि आचार्य द्विवेदी जी का है, लेकिन ये जो दोहे हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर नामक पुस्तक में हैं। इसलिए जो है अली सरदार जाफरी ने 128 छंदों का संकलन किया इन दोनों को मिला करके, और उसके बाद जो है वो उन्होंने बम्बई से हिंदुस्तान बुक ट्रस्ट के संपादन में, प्रकाशन में यह पुस्तक निकाली। तो इसकी भी प्रामाणिकता पर जो है वह उठता है कि ये तो इन्होंने क्या किया है कि क्षिति मोहन सेन जी के संग्रह से कुछ दोहे लिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिशिष्ट जो हैं, जो परिशिष्ट में जो उन्होंने कबीर की वाणियाँ दी हुई हैं उसमें से कुछ दोहे लिए और दोनों का संकलन करके लिख दिया। तो इसकी भी प्रामाणिकता जो है वो सिद्ध नहीं होती है कि इन्होंने शोध करके या कुछ, उन्होंने पिछली ही किताबों में से कुछ दोहे लेकर के उसका संकलन बस कर दिया है। अब आता है कबीर ग्रंथावली, जो पारसनाथ तिवारी ने लिखा है। तो भारतीय हिंदी परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से 1961 में डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने नए सिरे से कबीर ग्रंथावली को संपादित करते हुए प्रकाशित करवाया। इसमें क्या किया उन्होंने कि 9 शाखाओं के 17 प्रतिलिपियां जो हैं उन्होंने 17 प्रतियां जो हैं उन्होंने देखी, और उसमें से दादू पंथ की 5, निरंजनी शाखा की 1, आदि ग्रंथ की 1, बीजक की 2, शब्दावली की 2, साखियों की 3, शर्वानी की 1 और गुणगण नामा की 1 और क्षिति मोहन सेन की 1, इस करके इस सभी को सम्मिलित करके गंभीर तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए कबीर की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक शुद्ध पाठ को निश्चित करने की कोशिश की है। कबीर के नाम से मिलने वाले 4,500 साखियाँ, लगभग 1600 पद और 134 रमैनियों के गहन तुलनात्मक अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि 200 पद जो हैं यानी सबद और 20 रमैनियाँ, 1/34 रमैनी तथा 744 साखियाँ जो हैं वो कबीर की जो हैं वो प्रामाणिक हैं। अब कबीर ग्रंथावली डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो हैं उन्होंने डॉक्टर पारसनाथ तिवारी के शोध निर्देशन जो है उनके द्वारा किया गया, और उसके जो कमियां लगी उनको, उन्होंने उसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए जो है पुनः एक पुस्तक निकाली जो कि कबीर ग्रंथावली नाम से निकाली, और वो उनकी अपनी पुस्तक थी। कबीर बीजक 1972 में डॉक्टर सुखदेव सिंह ने प्रकाशित करवाई। इसमें उन्होंने बीजक से 28 रमैनियों को लिया, 115 शब्दों को लिया,
353 साखियों को लिया, 12 कहरों को लिया, 12 बसंतों को लिया, 12 बोलियों को लिया और एक जो है विरटुली, 2 चांचड़ियाँ, ये सारे दोहे के प्रकार हैं। 3 हिंडोलों को लिया, एक चौतीसा विप्रम तिसी को लिया। एक विप्रम तिसी को प्रामाणिक मानते हुए शामिल किया है और आधुनिक वैज्ञानिक, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से बीजक का प्रथम व्यवस्थित संपादन होने के कारण सुखदेव सिंह के बीजक का महत्व निर्विवाद है। यानी वैज्ञानिक रूप से यह जो है प्रथम व्यवस्थित संपादन है। जहाँ तक उसके पूर्ण प्रामाणिकता का प्रश्न है, रमैनी, सबद, साखी के अलावा सारे काव्य रूप जो हैं कहरा से लेकर विप्रमतिसी तक बिहारी भाषा होने के कारण, उसमें बिहारी भाषा का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण जो है वह परवर्ती जान पड़ते हैं, यानी कि बाद में जोड़े गए जान पड़ते हैं। अब है कबीर वाङ्मय, जो कि 3 खंडों में लिखा गया है। किसके द्वारा? कबीर वाङ्मय 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है और इसे प्रकाशित करने वाले हैं जयदेव सिंह और वसुदेव सिंह। जयदेव सिंह और वसुदेव सिंह ने कबीर वाङ्मय में रमैनी, सबद, साखियों को संपादित और प्रकाशित करवाया है। और आधुनिक रूप से अगर हम देखें तो पाठ का निर्धारण और प्रामाणिकता संबंधी किए गए कार्य जो हैं वो अधिक वैज्ञानिक और सुसंगत जान पड़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने जाना कबीर का साहित्य और उनके परिचय और प्रामाणिकता के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्